नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है हम सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को ये सभी कार्य करने होते हैं और घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। जो हम महिलाएं हैं ना, घर की कर्ता धर्ता हैं, घर की लक्ष्मी हैं। आपने सुना होगा, बिन घरनी घर भूत का डेरा, यानी कि जिस घर में स्त्रियां नहीं हैं, महिलाएं नहीं हैं, वह घर घर नहीं लगता है, भूत का डेरा लगता है। पुरुष भाई कितने ही कमाई कर लें, कितने भी धन दौलत उनके पास आ जाए, यदि जिस घर में स्त्री नहीं है उस घर में आपको शांति नहीं मिलती है, उस घर में चहल पहल नहीं होती है। इसलिए हम महिलाओं का परम कर्तव्य होता है कि अपने घर की समृद्धि के लिए समय समय पर कुछ विशेष तिथियों में दान पुण्य और उपाय करते रहें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें करनी है इस सावन के महीने में, जिससे आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, घर में बरकत हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारे घर धन तो आता है, लेकिन एक तरफ से आता है, एक तरफ से चला जाता है, बरकत नहीं होती है, उसे हम संचय करके रख नहीं पाते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि लक्ष्मी चंचला होती हैं। यदि आप उन्हें सहेज कर नहीं रखेंगे और भगवान विष्णु और भगवान गणेश के साथ में नहीं करेंगे, तो वो आपको बुद्धि और विवेक नहीं मिल पाएगा। और लक्ष्मी चंचला होती हैं, एक हाथ से आती है, दूसरे हाथ चली जाती हैं। तो कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, वो आगे हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। तो आप ध्यान से देखें और अपने ज़रूरत के अनुसार इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। और इस सावन महीने में तो खास तौर से, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है और इन दिनों कोई भी हम कार्य करते हैं उसका 10 गुना अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने में आप ये कार्य ज़रूर करें। पहला कार्य है, ज़्यादातर हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक घर से 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ के मंदिर यानी कि शिवालय ज़रूर जाना चाहिए। आपके घर का जो रखा हुआ जल होता है, यदि आप शिवालय में अर्पित करते हैं, साथ ही कुछ विशेष चीज़ों को मिलाकर, क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है काला तिल। अक्षत के रूप में काला तिल आप मिला लें और साथ ही कच्चा दूध 1-2 चम्मच ही आपको लेना है। एक बड़े पात्र में जल भर के आपको रात्रि में रख लेना है और उसमें सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद काले तिल 1 चम्मच और 2 चम्मच आपको कच्चा दूध डालकर ये भगवान शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, मंत्रों का जप करते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री यानी माँ लक्ष्मी को आप पुकार रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यानी कि भगवान शिव के साथ में माता पार्वती को आप अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। और इस तरह से यदि आप अर्पित करते हैं जल प्रतिदिन पूरे महीना, जितने अब जैसे कि वीडियो अभी आपको मिलेगी तो आप अभी से शुरू कर दें और पूरे 43 दिन लगातार, यानी कि सावन माह के बीतने के बाद भी आप कंटिन्यूसली करते रहें। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से बहुत सारी निगेटिविटी जाती है, कला कलेश दूर होता है और आपके घर में धन आने के मार्ग खुलते हैं, धन की बरकत होती है। बहुत सारी चीज़ों से आपको जो परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिलती है। तो ये तो कार्य आप करना शुरू कर दें, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी ये कार्य कर सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो प्रतिदिन शिवालय जा सकें या फिर इस तरह के कार्य कर सकें, उनके आसपास नहीं है या किसी कारण से आप नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा एक कार्य है, आपको घंटे का दान करना। घंटा जो हम लोग घंटी बजाते हैं घर में पूजा के लिए, वो, और लेकिन मंदिरों में बड़े बड़े घंटा ध्वनि के रूप में शंखनाद होता है, घंटे से ध्वनि की जाती है, जो घड़ियाल बजाए जाते हैं, उस तरह के जो ध्वनि, ज़्यादा ध्वनि प्रदान करते हैं, उस तरह का घंटा आप ले लें। अब घंटा इतना भी बड़ा होता है, उससे छोटा भी होता है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लें। 1 घंटे का दान आपको शिवालय में ज़रूर करना है, यानी कि घंटा आप मार्केट से खरीद कर लेकर आएँ और उसे शिवालय में जाकर टंगवा दें। पंडित पुरोहित को आप सहेज दें कि ये घंटा ध्वनि के लिए वहाँ मंदिर में आपको लगवाना है। इससे आपके जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जैसे जैसे श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, भक्त आते हैं और उस घंटे की ध्वनि करते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन से परेशानियाँ समाप्त होती हैं। ठीक है, तो आप किसी भी शिवालय में सावन के महीने में यदि घंटे का दान करते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, तो आप 1 घंटे का दान कर लें। अब दूसरा प्रयोग है
कि बहुत सारे लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वो घंटे को खरीद सकें और सावन में दान कर सकें, तो उनके लिए भी है। देखिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें बताई है। अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग समय पर वो सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको भस्म का दान करना है, भस्म का श्रृंगार करना है भगवान भोलेनाथ का। देखिए, सावन का महीना है, इसलिए हम भगवान भोलेनाथ से ही संबंधित आपको सभी प्रयोग बताने वाले हैं। तो भस्म आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। अक्सर हम आपको वीडियो में बताते हैं, ये है भस्म। और आपने देखा होगा कि उज्जैन में महाकाल जो है वहाँ पर भस्म की आरती होती है, भस्म का श्रृंगार होता है। भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही प्रिय है। तो आपको भस्म का लेप करना है, यानी कि भस्म से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। और हो सके तो भस्म रखने के लिए एक पात्र आता है, वो तो बांस का बना होता है। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें बताया गया है कि बांस का बना जो पात्र होता है भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका दान भस्म भर के यदि जो मनुष्य करता है, जो भी जातक, उसके जीवन से सभी परेशानियों का निवारण होता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो देखिए, अगर बांस का पात्र आपको नहीं मिलता है तो साधारण आप एक पात्र ले लें, कोई कांसे का कटोरा ले लें, कुछ भी ले लें, सोने चांदी कांसे जो भी आपसे बन पड़े। यदि आपका सामर्थ्य नहीं तो मिट्टी का बर्तन आप ले लें, मिट्टी का बर्तन इतना बड़ा सा ले लें और उसमें ये भस्म भर कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप किसी पंडित पुरोहित को दे दें, जिससे उस भस्म को प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा यदि आप करते हैं तो भी आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है, आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो आप ये कार्य करें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो आपने जाना कि सावन के महीने में भोलेनाथ की प्रसन्नता को पाने के लिए हमें किन किन विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे क्या करना है। आगे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा विशेष प्रयोग है, जो कि यदि आप इसे करते हैं सावन के महीने में तो भी आपको लाभ मिलने वाला है। जैसे कि अब बहुत सारे लोग शिवालय नहीं जा सकते, बहुत सारे लोगों के पास इतना धन नहीं है, बहुत सारे लोग प्रतिदिन मंदिर शिवालय जाकर ये कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके लिए है वो अपने घर में ही करें। ठीक है, अपने घर में क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने घर में पूरे सावन में, अरे सावन की क्या हम बात करें कि पूरे ही समय आपको ध्यान रखना है कि कलह कलेश नहीं करना है। खास तौर से संध्या के समय, संध्या के समय जो गोधूली बेला कहा जाता है वो बहुत ही प्रमुख माना जाता है। और हमारे शास्त्रों में संध्या बंधन की बात कही गई है। तो संध्या बंधन में कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको प्रयोग बता रहे हैं कि क्या आपको संध्या के समय करना है। संध्या के समय आपको भगवान भोलेनाथ को एक दीप लगाना है अपने घर में। माता पार्वती का जो प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ के परिवार के साथ में, वहाँ पर आपको एक दीप लगाना है और उस दीप में एक हरी इलायची आपको डाल देनी है। इस तरह से यदि आप घी के दिए प्रतिदिन रोज संध्या के समय लगाते हैं भोलेनाथ के निमित्त, माता पार्वती का नाम लेते हुए, तो आपके घर में लक्ष्मी आती हैं, लक्ष्मी ठहरती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपने अक्सर कथाओं में सुना होगा कि संध्या के समय लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती का भ्रमण करते हैं। तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं। और जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से, स्वच्छता से, शुद्धता से घर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए एक दीप लगाता है, उसके घर में माता पार्वती के आशीर्वाद से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो ये भी आप अपने घर में करना प्रारंभ कर दें। तो आपने जाना कि घर बैठे ही हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आइए कुछ एक और भी विशेष प्रयोग आपको बता देते हैं, जो कि आप सावन माह में यदि करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगी, आपके पति की उम्र लंबी होगी। देखिए, हम जितनी भी स्त्रियां हैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए पूजा अर्चना व्रत उपास करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे पति की उम्र लंबी हो, हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो। तो आपको सावन के महीने में हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ जो हम लोग पहनते हैं अपने हाथों में, अभी मैं यहाँ पर एक ही चूड़ी पहनी हूँ,
तो हरी हरी चूड़ियाँ आपको सावन में स्वयं पहनना चाहिए और हरी चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है एक चूड़ियों के वीडियो में, ख़ास तौर से सावन के महीने में माताएं बहनें चूड़ियाँ पहनते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या करें। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का दान आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी बताया गया है। तो आप चूड़ियाँ जब खरीदें तो सबसे पहले माता पार्वती को समर्पित करें। सौभाग्य प्रदान करने में माँ पार्वती बहुत ही देवी मानी जाती हैं, सौभाग्य की देवी मानते हैं। तो आप माता पार्वती को और भी सुहाग की चीज़ें आप ले लें, सिंदूर ले लें, बिंदी ले लें, हरी साड़ी ले लें, चूड़ी ले लें, जो भी आपके पास है अपने सामर्थ्य के अनुसार माता पार्वती को आप शिवालय जाकर जरूर दान करें। शिवालय नहीं जा सकते तो आप अपने ननद की बेटी को दे सकते हैं, जिसे आप भांजी कहते हैं। हमारे हिंदू उसमें कहावत कही गई है ना 100 ब्राह्मण ना एक भांजा। ठीक है, भांजा या भांजी दोनों एक ही होते हैं। ननद के बच्चों को भांजा या भांजी कहा जाता है पुत्र या पुत्री के लिए। तो आप यदि उन्हें दान करते हैं तो 100 ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए आप अपने ननद के बेटे या बेटी को हरे रंग की चूड़ी या फिर हरे रंग का जो कोई वस्त्र परिधान दान करते हैं सावन के महीने में, तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपके पति की उम्र लंबी होती है, आपके संतान भी दीर्घ आयु होती है और उनके जीवन में भी संपन्नता आती है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन यदि आप इन्हें पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपके जीवन में सच में समृद्धि आती है। आप इसे करके देखें, इसे छोटी बात ना समझें, इसे आप ऐसे ही सुन के टालें नहीं। प्लीज़ आप जो भी हमारी वीडियो देखें, प्लीज़ आप इनमें से कोई भी कार्य अपनाना शुरू करें, आपके जीवन में समृद्धि आनी ही आनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके और आपको वो पुण्य की प्राप्ति हो सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।